डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आप लोगों को बता रहा था, तो मैंने कहा था कि आज मैं थोड़े उस पे प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। और एक्चुअली जो कल मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेजा वो थोड़ा खराब है, क्योंकि वो गड़बड़ हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था मेरे लैपटॉप पे, तो वन नॉट पे गड़बड़ हो गया था, तो उसको वो तो डिलीट हो गया। पर अब मैं उसमें आपको डेफिनेशंस जो आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी उसको मैं आपको एक बार रिवाइज में, और वो फिर आज जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं थोड़े वो कर लेंगे, तब कल हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, जो आपके थोड़े बहुत डाउट्स भी होंगे कल के, वो भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आई थिंक। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो मैंने चीज़ें कल आपको बताई थी उसका मैंने आज वो कर रखा है, तो उसमें आपको रिटर्न फॉर्म में मैं दे देता हूँ, ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू होगा नहीं, ठीक है ना। आवाज़ क्लियर है ना? थोड़ा यस सा सर। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, तो इसलिए थोड़ा शायद आवाज़ कम जो क्लियर वो आ रही होगी, साफ आ रही होगी। तो ये तो देखो, कल जो जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी, एक बार मैं थोड़ा संक्षिप्त में समराइज फॉर्म में उसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने जो कल चीज़ें डिस्कस करी उसका ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया, तो आज मैं अच्छे से पीडीएफ आपको दूंगा ना, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने, इक्वेशन जो है, सबसे पहली चीज मैंने कल बताई थी कि इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है इन विच टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, यानी होने चाहिए। मैंने कल भी बोला था आप लोगों को कि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप वो कर रहे हैं क्या, कुछ भी ये है। जैसे मैंने कहा था एक्स इजिकल टू वाई, जैसे आप कुछ भी लिखते हैं तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ऐसा नहीं छोड़ते आप इसको ना, क्योंकि अगर इसके आगे मैं लगा दूं, जैसे मैंने कल पॉलिनोमियल के बारे में भी बताया था, जब ये जीरो बन गया नाउ इट बिकम इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे ये एक्स वाई है तो इसको यू कैन सर राइट स्क्रीन, इट एज एक्स एक्सक्यूज माइनस मी वाई इज इक्वल सर, टू सर स्क्रीन जीरो। विजिबल नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, सॉरी। हाँ, मुझे लग रहा है मैं प्रेजेंट करना भूल गया, ठीक ठीक, बता दिया करो, ठीक। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन दिख गया? ये हेलो, हाँ जी, ये सब दिख स्क्रीन रहा यस दिख है। सर। गया? ठीक है ठीक है, स्क्रीन दिख गया। तो देखो, कल कल का थोड़ा सा समराइज, वो मतलब जो नोट्स थे वो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो गया था। कल जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है वो फिर मैंने स्क्रीनशॉट करा, फिर मैंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करा, तब भेजा, तो गड़बड़ आ गया था। तो ऐसे करके आज मैं इसको सही तरीके से भेजूंगा आप लोगों के पास, क्योंकि आज मैंने वो ठीक कर लिया जो प्रॉब्लम आ रही थी मेरे लैपटॉप में। तो दूसरी बात, तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें दो एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, मतलब मैंने कहा था कि भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का होना जरूरी है। ये डी वाई बाई डी एक्स हो, डी टू वाई बाई डी एक्स हो, डी एक्स स्क्वायर हो, भले ही डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन ये होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो को तुम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दोगे, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। ये मैंने कल आपको कल काफी डिटेल में बताया था, आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि आज ये नए भी जुड़े हैं, तो थोड़ा सा मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि कल ही, अभी एक ही दिन का है तो कोई बात नहीं, वो जो 10-15 मिनट लगेगा आपका तो वो मैं आगे कर दूंगा, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मतलब जो समझ जाएं, ये कल की क्लास नहीं ली थी इन लोगों ने ना, कुछ ने, तो उसके लिए मैंने ये कहा कि थोड़ा सा मैं इसको एक बार रिवाइज भी कर देता। तो मैंने कहा था कि भाई डिफरेंशियल का होना जरूरी है ना। अब आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते ना। फिर उस डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाइड अगर अगर कर दिया जाए, तो अगर इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, अब मैंने कहा डिपेंडेंट, तो ये y जो होता है ये डिपेंडेंट होता है,
ये कल मैंने बताया था आपको, y डिपेंडेंट होता है एंड दिस x इज इंडिपेंडेंट होता है। ये y जो है डिपेंडेंट है और ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, और जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वो डिपेंडेंट होता है। मान लो आप कभी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और मान लो y की जगह z को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो z आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब ये हमेशा ध्यान रखना कि खासकर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में बहुत काम आता है। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं कि वहां पर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अदरवाइज वो क्या होगा, आपका वो हो जाएगा क्या, तब आप नहीं तो दूसरे को जीरो नहीं करोगे। लेकिन वो जब पार्शियल पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो होंगे, ये मस्ट है, ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कोफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जैसे ये x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना जरूरी है आपके पास। और वेरिएबल इज नोन एज इसको बोलते हैं इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, राइट। ये कल काफी डिस्कस हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं जो लोग आज नए जुड़े हैं उनके लिए। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, क्लियर हो गया। यानी ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी कि ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कल ये लिखा है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ऐसा लिखाया था। तो कई लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कि यार y और x कैसे आ रहे, फिर सर ने तो यही बोला कि डिफरेंशियल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होने चाहिए। कोफिशिएंट जानते हो ना, जैसे मान लीजिए मैं 2x लिख रहा हूं प्लस 3y लिख रहा हूं, तो यानी x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज ये मॉडिफाइड डेफिनेशन भी आपको प्रोवाइड करवा दी कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट of the dependent variable with respect to the independent variable is known as the differential equation, right? फिर मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स की इक्वेशंस होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। द फर्स्ट वी हैव द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास पहली होती है वो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी। तो अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, फिर कल मैंने हाथ से लिख के दिया तो उसमें भी बहुत हौच पौच हो रहा था, आप लोगों को उतना समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैं ये टाइप्ड मटेरियल दे रहा हूं आज आपको। तो मैंने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। मतलब अगर आपके पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे d2y/dx², चाहे d3y/dx³ प्लस y, कुछ भी हो, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक ही होना चाहिए। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है ये ऑर्डिनरी होती है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जैसे ही एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और वो पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में हो, तो वो फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो वही लिखा है मैंने कि a differential equation which involve two or more independent variable are partial derivative with respect to them is called partial difference। जैसे मान लो x del z by del x और y del z by del y, right, is equal to 0। तो भाई सीधी सी बात है, डिपेंडेंट वेरिएबल z है यहाँ, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ एक से ज्यादा हो गए, x भी हो गया और y। कल मैंने लाप्लास इक्वेशन का भी आपको एग्जांपल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कई जगह सीधा पूछी जाती है व्हाट इज द लाप्लास इक्वेशन, या आउट ऑफ विच 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, इनमें से कौन सी इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन है। तो वो याद रखना, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की और थर्मोडायनेमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें दे रखा है इन्होंने इस बार पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रखा है, जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल चैप्टर है, वो एलटी में नहीं है लेकिन यहाँ दे रखा है उन्होंने। तो मतलब अच्छा चैप्टर है वो, काफी बीटेक में पढ़ाया जाता है, वो लास्ट यूनिट है बीटेक में, तो इसलिए अच्छा चैप्टर है, वहां भी बताऊंगा मैं आपको ये लाप्लास को सॉल्व करना कैसे करते हैं, ठीक।
तो ये था मेन, मतलब वैसे ये तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आपके सिलेबस में है ऑर्डर एंड डिग्री, आपके सिलेबस में जो है ऑर्डर एंड डिग्री, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसके आगे पीछे के बारे में आपको कुछ पता ना हो, ठीक है ना। फिर मैंने कल कहा था कंसेप्ट जब क्लियर होते हैं तो सवाल सॉल्व करना इजी हो जाता है। क्या चीज ऑर्डर एंड डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑर्डर और डिग्री में कल आपने देखा था, मैंने कहा था कई डाउट्स आपको आ रहे थे, आज हम 10-20 सवाल करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री के, तो मुझे लग रहा है वो सारे डाउट्स आपके जो मन में थोड़े बहुत भी होंगे वो आज मतलब क्लियर करने ही करने हैं आप लोगों को, मतलब अगर आज डाउट के साथ कल नहीं जाना है अपना, आज की क्लास के बाद आपको ऑर्डर और डिग्री में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे, उसके लिए मैंने आज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन कर रखा है। वो थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं रहा, नहीं तो मैं टाइप भी कर देता उसको, लेकिन आपको पता है मैथमेटिकल टाइप होने में टाइम लगता है, तो इसलिए आज मैं लिखूंगा उनको हाथ से, पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर कोई मन में शंका होती है ना तो प्लीज पूछ लीजिए करें। वैसे भी वन वे ट्रैफिक की तरह पढ़ाना तो मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है जब तक बच्चे इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि भाई हमें तो मैंने बताया, मैं पहले एक बार ग्राफिक एरा में भी था, तो वहाँ 180 बच्चों की भी क्लास लेते थे हम एक साथ, 180 बच्चों की क्लास। सोचो तो मतलब बच्चे रेस्पॉन्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सामने से कुछ बोलेंगे बोलेंगे, तो मुझे भी लगता है कई चीज ऐसी है शायद मुझे नहीं आती होगी, तो मैं भले ही आपको ऑनलाइन क्लास में नहीं बता पाऊं तो मुझे उसमें गिल्टी फील नहीं होती, मैं कल देख के उसको आपको करेक्ट कर दूंगा, ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर चीज मुझे भी आ जाए, ठीक है ना। तो लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके किसी भी क्वेश्चन को ऐसा ना रखूं कि मैं उसका आंसर आपको ना दे पाऊं, वो मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो ये था साहब, तो ऑर्डिनरी का भी हो गया, पार्शियल का भी हो गया। तो पार्शियल में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में जब आ जाते हैं तो आप उस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सो नाउ आवर टॉपिक जो था जिसके ऊपर आज भी हमने क्वेश्चन करने हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये पॉइंट जो है मैंने कल लिखाए थे, लेकिन वो सब चीजें मैंने हैंड रिटन था तो उतना साफ नहीं था। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने कल बताया था कि ऑर्डर बहुत इजी है, ऑर्डर के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये देखना है कि यार इसमें ये पता करो कि कौन सबसे ज्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएट कर रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, बस पूरी इक्वेशन में आपको ये देखना है कि यार सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, तो वही आपका ऑर्डर हो जाएगा, सीधी सी बात है। मान लो आप 6 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, 6 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो 6 टाइम डिफरेंशिएट करने में पहली बार भी किया होगा dy बाई डी एक्स भी आएगा, उसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकला होगा, फिर d3y बाई डी एक्स क्यूब निकला होगा, फिर d4y बाई डी एक्स 4 निकला होगा, लेकिन ऑर्डर आपका वो होगा जो d6y बाई डी एक्स, यानी 6 ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि आपने 6 बार डिफरेंशिएट उसको करा है। समझ में आ रहा है, ये कल काफी डिटेल में मैंने समझाया था कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, राइट। बहुत बड़ा इश्यू है नहीं ये, कल भी मैंने कहा था कि मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूं d4y बाई डी एक्स 4 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सो ओबियसली यहाँ सबसे ज्यादा बार मैंने 4 बार डिफरेंशिएट किया है, 4 बार डिफरेंशिएट किया है, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4, राइट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके ऊपर कितनी पावर चढ़ा रखी है, मान लो कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके ऊपर 6 पावर चढ़ा रखी है, तो वो कहेगा यार ऑर्डर 6 हो जाएगा, ये ऑर्डर होता नहीं, ये डिग्री होता है। ऑर्डर का मतलब है कितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया, ऑर्डर का मतलब है कितनी बार आपने डिफरेंशिएट, और डिग्री भी ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिग्री के लिए भी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है उसकी जो पावर होती है, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है वही डिग्री होती है, ये याद रखना आप। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका होगा उसकी जो पावर होगी वो डिग्री होगी, लेकिन उसमें एक शर्त होती है डिग्री के लिए, कि डिग्री के लिए अभी बता रहा हूं उसको, पहले ऑर्डर को क्लियर कर दूं। तो मैंने कहा था कि द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर है
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कितनी भी बड़ी है, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट? कोई डाउट? ठीक है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। हाँ जी, ठीक है, यस सर। क्लियर है। अगर कहीं पर वॉइस क्लियर नहीं होते, सिग्नल ऑफ होते हैं, तो आप तुरंत यहाँ यहाँ मान लीजिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो यू कैन मी व्हाट्सएप इमीडिएटली, ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, आवाज नहीं आ रही है। वैसे तो बोल देना, पर बोलने के बाद भी अगर आप लोगों को लगे कि मैं आई एम नॉट रेस्पॉन्सिव, सो यू कैन मैसेज मी इमीडिएटली। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है, then we have the degree of a differential equation, degree of a differential equation। ठीक है, और इतनी मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि अभी ये लोग, यशोदा जी हो गई, अलका जी हो गई, ये मेरे पास एलटी का भी पढ़े थे, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि इनको पूछ लीजिए कि भैया क्वेश्चन मैंने जो बताए थे लगभग लगभग आए सारे। अब करना ना करना साहब वो आप पे डिपेंडेंट होता है। मैं कभी उस चीज पे नहीं वो करता कि भाई देखो, कोच का काम होता है सिखाना। अब वो खेलना तो खिलाड़ी यानी है ग्राउंड में जाके ना, मान लो अब ग्राउंड में जाके आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, सो वो आपका फॉल्ट है। मेरा फॉल्ट तब है कि मैंने पढ़ाया 100% और 10% आया पेपर में। हाँ, इतना भी मैं बोल दूं कि 100 में पढ़ाऊंगा तो 70-80 आएगा, 90 भी आ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि मेरा पढ़ाया हुआ 10% आएगा वहां, ये मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री, यहां पर वो लगाना था मुझे, ये एक्चुअली ये मैंने अभी अभी बनाया ना, अभी अभी टाइप किया तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर वो लगेगा, बीच में आता है। तो देखो, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइंस एंड द फ्रैक्शनल पावर। ठीक है, पर इसका पूरी तरीके से ये इलोबरेट नहीं हो पाता ना, बच्चों को क्लियर नहीं रहता, डाउट रहते हैं। तो इसको मतलब डिग्री के लिए ये पॉइंट बहुत क्लियर होना है। मैंने कल भी इस पे बहुत इम्फेसाइज किया एक्सक्यूज था मी सर। कि व्हेन यू हैव अ दिस पॉइंट सर जो इज रेडिकल साइंस होते हैं या, वो मेनली अंडर रूट को ही शो करते हैं क्या? हाँ, अंडर रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ओके। इस टाइप के जो साइंस होते हैं ना, तो ये बोलते हैं। वैसे इसमें ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी लिखना चाहिए इसको ना, जो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं ना, जैसे साइन एक्स, ट्रांसीडेंटल, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ये ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं, तो वो भी रिमूव करने पड़ते हैं, पर वो रिमूव तो होते नहीं, इसीलिए वो फिर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो रेडिकल्स या जो ये फ्रैक्शनल पावर है, ये बेसिकली उन्हीं को डिपेंड करते हैं, यानी कि हाफ, स्क्वायर रूट, या ऐसे साइन जिनको, जैसे मैंने कहा नेगेटिव हो गया, और फ्रैक्शनल पावर तो आपको पता है 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, इस टाइप की जो फ्रैक्शनल पावर होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से उतना क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि बच्चा हमेशा दिमाग में चलता है कि यार स्क्वायर रूट को मान के चल लूं, किसको मान के चल लूं, क्या करूं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूं। उसी के लिए मैंने कल इतना पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर चला था हमारा। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे आप, पहले तो जर्नल है, जो जनरल क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्योंकि आप लोग 12वीं के स्टूडेंट तो हो नहीं जो आपको जनरल क्वेश्चन दे देंगे, भाई सीधी सी बात है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल भी उत्तराखंड में ऐसा हो गया कि बताओ, एक ग्राम विकास अधिकारी के लिए 1.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है ओब्वियसली। अब की बार एलटी में मैं देख रहा था 12,000 बच्चों ने पेपर दिया, तो मैं कल परसों उसकी मैंने पूरी लिस्ट डाउनलोड करी जिसमें सबके नंबर हैं। तो मैं देख रहा था क्वालिफाई कितने बच्चे हुए ना, क्वालिफाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन चीजों को एनालाइज भी करता रहता हूँ, ताकि मुझे आगे पढ़ाने के लिए आइडिया मिले कि कितने लेवल के बच्चे क्लियर हो रहे हैं, कितने नहीं क्लियर हो रहे हैं, कौन क्वालिफाई हुआ, कौन क्वालिफाई नहीं हुआ। तो वो सारा मैं लिस्ट अपनी निकाल के रखता हूँ उस पर, मतलब मैंने निकाल रखी है। अगर आप लोगों को भी किसी को अपने नंबर पूछने हो और आपको नंबर पता नहीं चल रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर देना अपना रोल नंबर,
मैं आपको पर्सनल नंबर पे आपके नंबर बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने सिर्फ क्वालिफाई के नंबर दे रखे हैं, क्वालिफाई की, तो वो भी बहुत ज्यादा क्वालिफाई वहां नहीं हो रखे हैं, 1,000 के करीब, और जनरल में तो बहुत ही कम क्वालिफाई। तो मतलब यही चीज है, जनरल और ओबीसी 45 था तो उसमें कम क्वालिफाई हो रखे हैं, SC ST थोड़ा नीचे तक जा रखा है। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को उस तरीके से मॉडिफाइड करो, ठीक है ना। पढ़ते सब हैं, लेकिन जो प्लानिंग से पढ़ता है, मैंने देख लिया निकलता हुआ ही है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं कह रहा था, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of the differential equation is the degree of the highest order derivative present in the differential equation when it is made free from the radical sign and fractional power। ठीक है, तो वो तो मैंने कहा सीधा कि जो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये आ गया आपका डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस d4y बाई डी एक्स फोर की पावर 5 मैंने आपको दे दिया, कि पावर 5 प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स, मान लीजिए ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो ये 12th लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि भैया 12th में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, 12th में ज्यादा घुमा फिरा के तो पूछते नहीं है। तो वहां आप इजिली बता सकते हो कि साहब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है d4y बाई डी एक्स फोर, तो इसकी जो पावर होगी, इसकी जो पावर होगी वो डिग्री होगी। मैंने कल लिखाया भी था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा आपके पास, उसकी जो पावर होगी वो आपकी डिग्री है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास है उसकी जो पावर है वो आपकी डिग्री है साहब, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं आती, जब तक ये सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं तो बच्चों को क्या, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब प्रॉब्लम कहाँ, अब देखो यही चीज तो मैं कह रहा हूं। अब कई लोग सोचते हैं यार हमें ऑर्डर और डिग्री तो बहुत अच्छा आता है, हमें ऑर्डर और डिग्री अच्छे से आता है साहब, वो थोड़ा क्वेश्चन घुमा देंगे, कंसेप्ट क्लियर है नहीं, तब आप गड़बड़ हो गए। अरे यार आपने कितना पढ़ लिया उससे मैटर थोड़ी है, आपने किस तरीके से पढ़ा और किस तरीके से समझा वो मैटर करता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। पढ़ने को तो पता नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब से मैं 11वीं पास किया है तब से मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत सारी चीजें जो नहीं आती है। नेट की इतना करता हूँ तो वो चीजें हैं, क्या पढ़ रहे हो, मेरे दोस्त हैं एक दो, मतलब तुरंत, तो वो चीजें डिपेंड करती है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। तो फ्री फ्रॉम द रेडिकल, अब प्रॉब्लम यहां आती है साहब, फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन एंड द फ्रैक्शनल पावर। तो मैंने कहा था डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ये एक पहला पॉइंट मैंने कल ये बताया था। ये पॉइंट है जो डिग्री को डिफाइन करने में आपको मदद करेंगे। क्या कहा मैंने, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव्स के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होनी चाहिए। तो अब आधे लोग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जो किताब वाली है वो पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखा है जिस तरीके से ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करने में क्वेश्चंस को आपको आसानी होगी, तो वो मैं बता देता हूं। तो वो मैंने ये बनाई है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, बनाई, मतलब ये क्वेश्चन के आधार पर मैंने सोचा है ऐसा, मतलब ये स्टैंडर्ड वाली तो किताबों में आपके पास है, उसको नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो तो 9th 10th जहां भी आप पढ़ोगे वहां आपको मिल जाएगी। तो डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो ये टाइप करते वक्त ये भी गलत हो गया, इसको सही कर देना ना, कोफिशिएंट है, ये ठीक कर लेना जो थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। कोफिशिएंट ये लिखना चाह रहा था ना, उसने सेंड कर दिया, वो कोफिशिएंट करना था, एंड विच इन्वॉल्व एडिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है साहब, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट और पावर, ठीक। ये 4 चीजें मैंने बताई है कि यार आपको पॉलिनोमियल में ये देखना है डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल, डेरिवेटिव का यस पॉलिनोमियल सर। समझते हो ना तुम,
डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल का मतलब है वो डेरिवेटिव में देखना है, और चीजों में मत देखने लग जाना। जैसे मान लो साइन एक्स है, तो अब इसमें मत देखने लग जाना ना कि यार इसमें तो साइन आ गया, इसमें तो ये आ गया, नहीं। अगर मैं कह रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स, डी जैसे ये आ गया साइन डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो अब ये दिक्कत कर रहा ना, क्योंकि ये इसकी कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा कि एडिशन होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, लेकिन डेरिवेटिव के साथ। तो डेरिवेटिव के साथ, ये लाइन सुन लो, नोट कर लो मेरी, डेरिवेटिव के साथ, ठीक है, तब मत बोलना कि ये क्लियर नहीं हुआ, डेरिवेटिव के साथ। तो भैया डेरिवेटिव के साथ जब आपको बोला ही नहीं है उसने कि आप साइन भी लगा सकते हो, कॉस भी लगा सकते हो, साइन इनवर्स भी लगा सकते हो, तो तब आप क्यों लगा रहे हो? तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा। और जैसे कल अलका पूछ रही थी कि सर अगर जीरो, वो जीरो बाद में देखना है आपको ना, क्योंकि वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जिसके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम लगा हुआ तो उसके साथ तो जीरो होगा ही। लेकिन ये ऑर्डर और डिग्री के लिए पहले उसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में ये चेक करना है कि ये इन बातों को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। अगर वो इन बातों को नहीं मान रहा है तो तब आप उसकी डिग्री कैन नॉट डिफाइन, उसकी डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? ठीक है, अब देखो नाइट, नाइट नहीं पॉइंट है ये, कहाँ गया, थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा, नाइट नहीं है ये, पॉइंट है, पॉइंट। एक्चुअली मुझे करेक्शन करने का टाइम भी नहीं मिला, मैंने अभी अभी बनाया। पॉइंट टू रिमेंबर टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब वो पॉइंट जो आपको याद रखने हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालने के लिए, पॉइंट टू रिमेंबर टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड पॉजिटिव पावर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब तुम लोग कहोगे कि सर ने ये हिंदी वाली बात भी अंग्रेजी में लिख दी, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए लिखी है। लिखने को तो मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी लिख सकता था, वो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, गूगल ट्रांसलेट नहीं से सर, कर ऐसे लेता, ज्यादा क्लियर है। लेकिन ये समझने के लिए सर समझो ऐसे माँ ज्यादा के। हाँ, मतलब जैसे हम यूज करते हैं चीजों को, हमें वैसे ही बोलना चाहिए। एक तो मुझे भारत के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि लोग कई चीजें देखते हैं कि मतलब मैंने भी देखा कि आम लोगों को कि जो इंग्लिश अच्छी बोल रहा है वो टैलेंटेड, अरे भाई कखन हुई वो टैलेंटेड, ऐसे होते टैलेंटेड तो फिर दिमाग ही ना हो जाता लोगों का। तो ये है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड पॉजिटिव पावर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके आगे मैंने स्टार लगा दिया, तब देखना आपका डिग्री का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव पहचानने के तरीका, ये तरीके हैं, ये तरीके पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव पहचानने के तरीके। अब ये भी कोई कहेगा कि भाई तरीके भी बता दो, कैसे पहचाने हम पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव को, कि यार ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है नहीं है, इसके लिए कोई रूल तरीका है पहचानने का। तो पहला तरीका है कि डेरिवेटिव शुड इन्वॉल्व ओनली प्लस माइनस, ये मैंने ऊपर बता दिया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड पॉजिटिव पावर, ठीक है, पॉजिटिव पावर होना चाहिए। दूसरा, डेरिवेटिव शुड नॉट इन्वॉल्व, डेरिवेटिव में क्या इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एक साइन एक्स नहीं होना चाहिए, साइन इनवर्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, साइन एक्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, साइन इनवर्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। किसके साथ? साइन इनवर्स डिवाइड बाय डीएक्स, ठीक है ना। यानी ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये टाइपिंग में हुआ है, तो टाइपिंग में ये वैसा आया, मैं लिख देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा? साइन डिवाइड बाय डीएक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स डिवाइड बाय डीएक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉग डिवाइड बाय डीएक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लिखना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, यानी कि यही है वो, साइन इनवर्स डिवाइड बाई डी एक्स, लॉग डिवाइड बाई डी एक्स, ई रेज टू द पावर डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। ये मैं थोड़ा करेक्शन करना था पर उतना टाइम मुझे मिला नहीं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो वैसे ये कल सब डिस्कस मैंने कर दिया था, पर आज जो आए हैं उन, क्योंकि फिर अभी क्वेश्चन के जवाब मैंने आपसे पूछने हैं सब,
मैं एक का भी जवाब नहीं दूंगा, जितने क्वेश्चन आज कराऊंगा उसके जवाब आप लोग दोगे, तो मुझे सबके जवाब करेक्ट चाहिए। साइन डीवाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स डीवाई बाई डी एक्स, लॉग डीवाई बाई डी एक्स और ई की पावर डीवाई। मतलब ऐसा देखो क्वेश्चन कैसा, एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लॉग डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब कोई कहे कि इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर देखो कल भी मैंने बोला था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है राणा जी, क्लियर हो गया क्या? बताओ ऑर्डर के यस बारे सर। में क्या बोला था मैंने कल? ऑर्डर डिफरेंशियल हाँ कुछ बोला था, मैंने कहा था ये। ऑर्डर सर जो इसमें हाँ मतलब जितनी बार डिफरेंशिएट होगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, उसके अलावा मैंने कोई पॉइंट बताया था। हाँ आप बताओ क्या नाम है इनका, सर जो ये भी डिफरेंशियल क्या इक्वेशन बोला था, होगी, नाम नहीं आ रहा। कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डिफरेंशियल हाँ कोफिशिएंट है तो उसका ऑर्डर निकलेगा, ये कंफर्म है। होगा। हाँ मतलब ये ऑर्डर के बारे में कंफ्यूज मत होना, जैसे ये कल हो रहे थे कि यार ऑर्डर हो भी सकता है, नहीं, अरे ऑर्डर तो होगा ही अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो। डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तब जब डेरिवेटिव होगा उसके अंदर, और डेरिवेटिव होगा तो, अरे डेरिवेटिव होने के लिए उसको एक बार भी तो डिफरेंशिएट किया होगा आपने, समझ रहे हो? अगर एक बार, कई लोग यहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं, देखो कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं तो एक्चुअली हम लोग डाइट में बहुत लेक्चर लेते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि इवन 12th के टीचर जो पढ़ा रहे हैं, तो मतलब आप सोचो कि हमें एक दिन डीएम साहब बता रहे थे कि भैया मैं इंग्लिश की क्लास में गया और इंग्लिश की लेक्चरर से पूछी उत्तराखंड की स्पेलिंग, तो वो नहीं बता सकी। तो मैंने कहा ऐसे ही जैसे ब्लॉक के कुछ टीचर्स को बुलाते हैं डीएम साहब जो अच्छे अच्छे होते हैं, तो मतलब मैंने कहा कि सर वो तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा ही है ना, क्योंकि वो खुद तो सेलेक्ट होके आई नहीं है बेचारी, कहीं से ना कहीं से तो आई होगी। पर मैंने कहा आपके डर से भी नहीं बता सकता, क्योंकि डीएम जब खड़ा हो आगे तो आदमी वैसे ही घबरा जाए। मान लो वन है ये, वाई इज इक्वल टू वन है, आपने डीवाई बाई डी एक्स करा, ये जीरो होगा, ठीक है। लोगों ने कहा साहब ये तो, इसका तो वही नहीं है, क्या कंफ्यूज हो गया हो कि इसका ऑर्डर क्या निकालूं, क्या करूं? अरे भैया एक बार तो डिफरेंशिएट हुआ है तभी तो ये जीरो हुआ है, तो इसका ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर वन है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका ऑर्डर वन है। तो कहने का मतलब है कि चीजों को कंसेप्ट वाइज क्लियर करके रखा करो, कोई भी हो ना, जैसे पढ़ाई जब करनी है तो कंसेप्ट पे बहुत ध्यान देना, और खासकर मैथमेटिक्स तो पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट तो फिर भी वैसे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने कहा अब जैसे ये है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना है इसका, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये जो इक्वेशन मैंने सर लिखी है, 2 इसका ऑर्डर कितना है? टू हाँ जी, टू है, नॉट ठीक है। डिफाइंड, और डिग्री, नॉट नॉट डिग्री डिफाइंड। डिग्री हाँ डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड? क्योंकि ये वाला सेक्शन देखना है आपको, है ये वाला सेक्शन देखना है, ये पॉलिनोमियल के लिए ये वाला सेक्शन देखना है। अब फिर ये इक्वल लगा के जीरो में आ गया तो कोई कहेगा ऐसा कर लो, कोई कहेगा वैसा, नहीं। ये देखो आप कि यार इसमें ये ऐसा तो नहीं है कि ये पॉलिनोमियल में मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये माइनस एक्स करके भी लिख सकते हो इधर को, है कि पॉलिनोमियल में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो पॉलिनोमियल में कहां से लिख लोगे आप, क्योंकि अगर मान लो आप इसको कुछ मानते हो, इसको ए स्क्वायर मानते हो, मान लिया आपने, और इसको आप लिखना चाह रहे हो, तो अब आप ये डेरिवेटिव को तो वेरिएबल मान सकते हो, लेकिन उसके आगे लॉग लग गया, उसके आगे लॉग लग गया, तो इस वजह से ये जो है, इस वजह से ये जो है ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो पॉलिनोमियल में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो भाई डिग्री पॉलिनोमियल की डिफाइन होती है साहब, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो यू कांट डिफाइन डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट ऑर्डर आप निकालोगे ही निकालोगे, और ऑर्डर आपको हमेशा मिल जाएगा। तो डिग्री नहीं है इसकी, डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी, डिग्री जो है इसकी नॉट डिफाइन। ऐसी ऐसा भी आ सकता है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब कोई कहेगा कि साहब इसके तो, इसमें तो और दो दो लोचे हो गए, कौन कौन सा,
एक तो ये हो गया ई डी वाई बाई डी एक्स, अभी बताया था मैंने ऊपर, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपके काम को आसान करने के लिए ये लिख दिया ताकि आपको पेपर में दिमाग पे ज्यादा जोर देना ना पड़े। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इनको मिलाओ, इनको देखो, अगर ये दिख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में तो सीधा सीधा बोल दो डिग्री नहीं निकलेगी साहब इसकी। और जब अगर आप 12th वालों को पढ़ा रहे हैं, कोई लोग 12th क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा पढ़ाओ उनको ना, ताकि बच्चे आपको याद रखें कि यार हाँ। नहीं तो आजकल टीचर मैंने देखा, अरे फ्रैक्शनल पावर को हटा देना, वो एक एग्जांपल सिखाते हैं और हो गया साहब। अरे फ्रैक्शनल पावर को हटाने से क्या होगा, वो तो हटा ही देगा वो बच्चा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट करके वो तो हटा देगा, पर ये चीजें मेन है। तो ये साइन इनवर्स डीवाई बाई डी एक्स, ये साइन इनवर्स डीवाई बाई डी एक्स, ये भी आ गया। तो यू कांट राइट दिस इन derivative in polynomial, so we cannot define degree here, but the order is 3, order is 3 क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट कर रखा है आपने, ऑर्डर इज 3। भले ही अब मैंने ऐसी इक्वेशन लिखी है कि एग्जिस्ट करती हुई कि नहीं करती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक एग्जांपल मैंने लिया है कि डिग्री, ऑर्डर तो इसका 3 है, लेकिन डिग्री के लिए इसको पॉलिनोमियल में होना जरूरी है, तो इसलिए नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। कल बहुत डिटेल में इन चीजों पे बात हो रखी है। ठीक है, वैसे मुझे आज थोड़ा सा इस पे बात करनी थी, लीनियर एंड नॉन लीनियर, पर आज नहीं करूंगा क्योंकि फिर टाइम हो रहा है, ये कल कर लेंगे, अलग से कर लूंगा इस पे ना। ये भी आता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर है, इसको आज की क्लास का पार्ट मत मानना, मतलब ये छोड़ देना इसको ना। इस पे मैंने बात करनी है क्योंकि वैसे लिखा तो नहीं है, पर पूछ लेते हैं कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, क्या ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, तो वो भी मैं बात कर लूंगा थोड़ा सा, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है ना, ये ऑर्डर डिग्री के साथ ही ये चीजें चलती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर भी बताओ और लीनियर है कि नहीं है, तो दोनों ऑप्शन दे देते हैं कि ऑर्डर 1 एंड 2 एंड नॉन लीनियर, ऑर्डर 1 एंड 2 लीनियर, तो तब बच्चा कहेगा कि लो जी साहब ऑर्डर तो पता है, पर अब लीनियर नॉन लीनियर में झगड़ा हो गया, तो वो मैं बता दूंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा है। तो अब मैं सीधा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं ताकि आपका ऑर्डर और डिग्री वाला जो कंसेप्ट ओके है वो सर। क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है जी। ये क्या नाम है इनका, आपका नाम सृष्टि जो ये सर। नए जुड़े हैं, मैं भूल गया कल बताया। हाँ जी। हाँ सृष्टि जी, ठीक है, कोई नो दिक्कत तो सर। नहीं आ रही है? हाँ ठीक है, मतलब वैसे आपने पढ़ा हुआ, आपने भी काफी है हाँ जी। तैयारी कर रखी है, पर ये मतलब ऐसा जी समझ में सर। आ रहा होगा, वैसे भी जिसने ज्यादा पढ़ा होता है उसको हाँ तो जी जल्दी। सर, वो जो आपने हाँ मतलब बताया कोई ना चीज सर, दिक्कत अभी हो, थोड़ा कुछ सा वो अलग लगे। एक्सपोनेंशियल, उसमें वो थोड़ा सा डाउट था, वो क्लियर हो गया बस। जी हाँ जी। मतलब डाउट्स जी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत भी है, अगर आप लोग ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते, सो यू कैन पर्सनल मैसेज मी जी ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि जी तुम सर। निकलने चाहिए आप लोग ना, क्योंकि मुझे भी, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे अपनी जॉब लगने से ज्यादा तुम्हारी जॉब लगने की खुशी होगी अगर तुम लोग निकलते हो तो, क्योंकि वो ठीक हाँ होता है जी। स्टूडेंट का हमेशा अच्छा बनना। जैसे आजकल मैं तुलाज में पढ़ाता था, तो मेरा एक जी स्टूडेंट विकास कासवान आईएएस बना हो, तो जी मुझे जी। बहुत खुशी हुई, मतलब। और 2 लड़के, गौरव सिद्धार्थ गहरोला, अनुराग सिद्धार्थ गहरोला, एई में निकले दोनों बच्चे, तो बहुत, दोनों भाई, तो अच्छा लगता है कि टीचर को भी लगता है कि चलो हाँ हमने जी इनको सर। पढ़ाया तो ये कहीं निकले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन मुझे बताना आप हैं एक एक करके। पहले मैं आप लोगों को आसान क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूं, ज्यादा कठिन तो मैं दे नहीं रहा हूं। ठीक है, आपको डिग्री और ऑर्डर दोनों बताने हैं। ठीक है, तो वैसे मुझे लग रहा है कि अब आप थोड़े से इसमें वो हुई, तो इससे देखते हैं, शुरुआत करते हैं आपकी। ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, इसलिए दे रहा हूं मैं आपको। अभी मैं थोड़ा देहरादून हूँ, अब मैं जब उत्तरकाशी जाऊंगा तो वहां मेरे पास बहुत किताबें हैं, तो मैं उनसे आपको वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चन, मतलब तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, फिर जब आप पढ़ रहे हो तो वहां पैसा बर्बाद, मैं दे दूंगा आपको क्वेश्चन। मेरे पास इतनी किताबें हैं कि नहीं भी हैं तो 3,000 किताबें हैं, जिसमें से 2-2,500 मैथमेटिक्स की किताबें हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मतलब अगर किताबों में ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है जब पढ़ रहे हो, तो जब नहीं पढ़ रहे थे तो तब किताब खरीदो और तब पढ़ो उनसे, वो भी होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट
ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये है आपका है बी स्क्वायर। अब ये भी ध्यान रखो कि यहाँ पी जो है ये डी वाई बाई डी एक्स है, पी जो है ये डी वाई बाई डी एक्स, नोट करो और फटाफट सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना, पी डी वाई बाई डी एक्स है साहब। तो साहब मुझे आपको इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है जी, ठीक है। तो आपके पास 1 मिनट का समय, क्योंकि मैं एग्जाम के हिसाब से बोल रहा हूँ ना, 1 मिनट में करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ये 1 या 2 मिनट में, तो उतना ही टाइम मैं आपको दूंगा, तो तब नहीं होगा तब मैं कराऊंगा, ठीक है। आपको इसका ऑर्डर भी बताना है मुझे और डिग्री भी बताना। कोई डाउट है तो पूछ लो कि क्वेश्चन में कुछ आपको अलग अलग लग रहा है तो, ठीक है। जल्दी बताइए आप ना। सर P इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, मतलब x का डी वाई बाई डी एक्स ऐसा होगा? नहीं, पी की जगह डी वाई बाई डी एक्स है, ये मतलब उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में पी लिख दिया। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, पी का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है। हाँ, जहां पर पी है उसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, जहां पर पी है उसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, और ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है, उनके बारे में ज्यादा मत सोचना। सिर्फ पी जहां पर है वो पी नहीं है, वो डी वाई बाई डी एक्स है, क्योंकि अगर फिर ऐसा लिखूंगा तब तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी, तब तुम कहोगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहां से है। तो पी का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है। हो गया साहब? साहब बताइए। सॉल्व करूं, मैं करूं? सर ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2। सर ऑर्डर 2। 2 और डिग्री भी 2। ऑर्डर 2 है और डिग्री भी 2 है, ठीक है जी, ठीक। और आज सर ऑर्डर किसने 2। बताया अभी तक? सर प्रियंका। नहीं, नाम बताओ प्रियंका। आपने, राणा जी ने बताया होगा? गजेंद्र। प्रियंका नहीं, ठीक है जी। अच्छा हाँ, राणा, ठीक। सर ऑर्डर 2 है, डिग्री। तो ठीक है साहब, हाँ, और डिग्री भी 2 है, ठीक है। अब देख लो थोड़ा इसको कैसे करना है, आसान क्वेश्चन है, ऐसे कोई खास वो नहीं। y इज इक्वल टू पी एक्स, और इसमें ये कोई मतलब नहीं है कि जो नहीं बता रहा है वो गलत है, ठीक है। मतलब मैं तो हमेशा बताता हूं कि अगर नहीं बता पा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती भी है, ठीक है। लेकिन ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर जिसने जल्दी बता दिया तो कई लोग तो बताते भी नहीं। अब हम भी जब पढ़ते थे तो मैं तो कभी जवाब नहीं देता, मैंने कहा ठीक है यार, देने दो जिसको देना है जवाब, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। कोई ऐसा वो मत सोचना कि यार ऐसा वैसा, तो वो चीजें हैं ना ये, कि ऐसे। और वैसे भी आप लोग तो सब मैच्योर लोग हो, बच्चों के अंदर हो जाता है ना वैसी भावना आ जाती है कि यार मैंने नहीं बताया, हाँ, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको इधर ले आया मैं, y माइनस पी एक्स कर दो आप, क्योंकि आपको मैंने कहा कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शनल पावर है ना, ये है, ये रेडिकल साइन है, इसमें स्क्वायर रूट है, तो आपको इसको हटाना है साहब ना, इसको हटाना है। तो पहले आप इसको ऐसा कर लो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर हाफ है ये ना, ये है इसका मतलब। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करेंगे
ठीक है। अब पेपर में लिखना नहीं है ये कि स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे, पेपर में तो फटाफट अपने दिमाग से बस वहां पर तो ऐसा सोचो कि जितना कम। और देखो पेपर में ना एक चीज मैं और बता दूं, आधे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, फिर वो सोचते हैं यार मैंने कर दिया, आंसर भी मिल गया, लेकिन ना मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कि कहीं ये, अरे नहीं करना चेक, हो गया, गलत भी होगा तो देखी जाएगी। उतना टाइम दूसरे क्वेश्चन को दो। आधे लोग तो मैंने देखा इसलिए भी नहीं निकलते पेपरों में, वो क्या करते हैं एक बार कर दिया, अरे यार आंसर तो मिल गया, सही भी है, लेकिन यार यहाँ ना क्योंकि कागज में जगह कम होती है तो हौच पौच होता है वहां पर, वो दोबारा करने बैठ जाता है उसको क्रॉस चेक। अरे नहीं करना है, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर निकलना है कहीं तो। y माइनस पी एक्स का स्क्वायर, y माइनस पी एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर करा तो ये हाफ पता है आपको हट जाएगा, है ना, ये हाफ हट जाएगा, इसको खोल दो आप तो वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y पी एक्स, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब आप इसको क्या करोगे, इसको थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक, वैसे यहीं पर आपको पता लग जाएगा, पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक आप ये कर सकते हैं कि ये वाला ये पी स्क्वायर वालों को एक साथ कर लें अगर आप, तो ये आ जाएगा, यहां से आप पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से आपने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, फिर इसके बाद आप लिख लीजिए, लिखने का एक तरीका होता है आप लोगों को पता है वैसे, अभी फिर बता भी दूंगा मैं क्या तरीका होता है, 2y पी एक्स, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, लास्ट में आपके कांस्टेंट आ जाते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ, यानी ये तो कुछ है नहीं पर ये लास्ट में आ गया वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आया 0। अब आपको मैंने अभी बताया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वो पी स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, बताओ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। हाँ कुछ लोग इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी कर देते हैं, तो वो भी ध्यान रखना साहब है, 2y एक्स और p का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख लीजिए, ठीक है, कि आपको भी पता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सीधा सा दिख ऑर्डर रहा 1 है और सर डिग्री 2 इसका, तो हाँ 1, ऑर्डर कितना आया साहब इसका 1, तो 2 हाँ बोला सर था 1 आ रहा था आपने, मैंने भी सही बोल दिया था। हाँ ऑर्डर तो 1 आ सर रहा है 1 आ रहा है, इसका, थोड़ा ठीक मिस्टेक है, है। ऑर्डर 1 आ रहा है। नहीं नहीं आपसे भी नहीं, मैं भी आंसर की में देख रहा हूँ तो उसमें 2 ही लिखा हुआ ना, तो मैंने कहा तुम्हारा ठीक है, लेकिन नहीं ऑर्डर सर 1 मेरा है थोड़ा इसका, मिस्टेक हो ठीक गया है था 1। राइट। देख लो कहीं पर, नहीं नहीं फिर भी चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो कहीं पर कुछ हुआ तो नहीं ना, है ना, नहीं हुआ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स, पी का मतलब होता है ना डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और 2xy p, ये p है डिवाई बाई डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर, हाँ तो ऑर्डर तो साहब 1 है, और डिग्री आप बोल सकते हो इसकी कितनी है, डिग्री जो है आपकी 2 है, ठीक है, डिग्री 2 है, ठीक है राणा जी। यस सर। हेलो, यस सर। ठीक है, ऑर्डर 1 और डिग्री 2, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी पेपर में, जल्दबाजी में भी गड़बड़ होती है। अरे मैंने देखा कि बहुत बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, मतलब मैं तो कहता हूँ कि जैसे मैं इस लड़की, मैं इसी बैच में है वो अलका, आज वो कहीं जा रखी है शादी शुदी में, अच्छी है वो बहुत तेज है, लेकिन वही है उस, पता नहीं क्या कर देती है पेपर में वहां जाके, और कर दिए वहां 100 90 95 क्वेश्चन, तो कहाँ से निकलोगे भैया आप इतना नेगेटिव, जब आपको पता था 60 क्वेश्चन मुझे सही आते हैं, और मैंने इन्हें समझाया भी था सब लोगों को जितने मेरे पास पढ़ते थे कि एलटी का पेपर देने जाओगे तो ये ध्यान रखना कि गणित की मेरिट हाई नहीं जाती, वो आप हिंदी इनसे कहाँ कंपैरिजन करते हो, गणित जैसे सब्जेक्ट का भाई, वो कहाँ है और ये कहाँ है, मतलब खराब नहीं बोल रहा मैं उन सब्जेक्ट को, लेकिन इसका कैलकुलेटिव पेपर है, इसमें कमी ही जाती है मेरिट। हमने डिग्री कॉलेज का दिया, उसमें 72 नंबर पे मेरिट लिस्ट रुक गई थी, 72 की कितने उतने नंबर पे, तो 80 पे, तो मतलब क्वालिफाई थे और इंटरव्यू में हो गया था हमारा क्वालिफाई के बेस पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना मत वो किया करो,
मतलब मैथ्स का पेपर देने से पहले ना समझना चाहिए कि मुझे देना कैसे, प्लानिंग के साथ जाना चाहिए मैथ्स के पेपर को देने, तो खासकर एलटी। अब आप और सब्जेक्ट यार 90 चली जाएगी मेरिट में, तुक्के मार देता हूँ। अरे जब आपको पता है कि मेरे 50-55 क्वेश्चन सही हो गए, तो उसके बाद तुक्के मारने ही नहीं, बस फिर जो 50-60 से ज्यादा पता है उसमें भले ही तुक्का मार लो, पर जिसमें 40% से कम है उसमें मत मारो। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये सारे टिप्स दूंगा मैं आपको कि पेपर कैसे निकालना है, लेकिन उनको अगर तुम फॉलो करोगे तो आई थिंक कि तुम्हें बहुत फायदा होगा, ये मेरा आप लोगों से वो है। नहीं करोगे फॉलो भाई तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ बता सकता हूँ इसको चेक कर लो एक बार है। 2y/px ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर मैंने ये करा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी एक्स, फिर ये मैंने करा और वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और p का मतलब होगा dy/dx का होल स्क्वायर 2x डिवाइड बाय, हाँ ठीक है, ऑर्डर ठीक है और डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और देखो। ये ऐसा क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस, कल से मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा क्वेश्चन भी टाइप करके रखूं, देखता हूं अगर मेरे को टाइम थोड़ा कम लगता है जितना हो सकेगा, पर ऐसा भी साफ दिखता होगा, क्वेश्चन तो साफ ही दिख जाता है, थोड़ा थ्योरी में रहती है खचड़ पचड़, बाकी तो कोई दिक्कत। ये है साहब, ठीक है, इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है आपको, है ऑर्डर और डिग्री, ठीक है, स्टार्ट करो आप लोग ना। इसका ऑर्डर बताना है आपको, डिग्री बतानी है। सर इसका ऑर्डर भी दो और डिग्री भी दो। ऑर्डर भी दो और डिग्री भी दो, जी, और कोई? सर और ऑर्डर कोई 2 डिग्री 1। ऑर्डर 2 डिग्री 1, सर ठीक ऑर्डर 2 है, डिग्री और 2। कोई? चलो 2 मिनट है, ये ऑर्डर 2 और डिग्री 2, ये सुधा जी हैं, चलो नाम नहीं लिखते, हाँ ठीक है, बोलो, बोलते रहो। और ऑर्डर 2 डिग्री 1 भी बोला अभी ना, हाँ ऑर्डर 2 डिग्री 1 बोला, और बोलो। ऑर्डर 2 डिग्री भी 2। ऑर्डर 2 डिग्री भी 2, ठीक है, और कोई? एक ही बज गया, अब और कोई तो ज्यादा है भी नहीं है, ठीक है। हाँ सर, हाँ जी, ऑर्डर 2 बोलिए। डिग्री तो नहीं निकल पाया इसका। हाँ नहीं निकल पाए, ओके सॉल्व, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ वी कॉन्फिडेंट, और कंसेप्ट का खेल है सारा ना, मैथ्स ऑल अबाउट कंसेप्ट है। मैं अभी भी देखता हूँ कि मैं एमएससी की मैथ्स को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है उसमें, लेकिन 12वीं और बीएससी तक के कंसेप्ट मैंने काफ़ी क्लियर कर लिए अपने, तो कंसेप्ट पे बहुत खेल है मैथ्स का ना, ठीक है। देखिए आप, तो वो कंसेप्ट जब क्लियर होगा तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी।
इसलिए मैंने आज एक दिन का और सर सेशन डिग्री रखा भी है। 2 आ रहा। ये हो गया, यस। आ गया साहब, ठीक है जी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है साहब, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। c की पावर 1/3 और यह रहने दो, इसको c को भी अभी इकट्ठे रहने दो, c d2y बाय dx स्क्वायर की पावर 1/3, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जो आपके पास फ्रैक्शनल पावर है इसको हटाना पड़ेगा हमको। पहला रूल है, removing after you can define the degree of a differential equation after removing the radical sign or the fractional power, ठीक है। तो अच्छी बात है साहब, जब बोला है सिखाया भी है तो उसी हिसाब से काम करेंगे। तो अब क्या करना है, अभी मैं वो पॉलिनोमियल वालों में आया नहीं, अभी ये नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी पॉलिनोमियल वालों में आना है मैंने, ठीक है, जो पॉलिनोमियल वाले होते हैं। अभी मैं नॉर्मल क्वेश्चन पे चल रहा हूँ जो ऐसे ही हैं, थोड़े से 12वीं से अलग हैं, पर आते 12वीं में भी आने लग गया अब ये सीबीएसई में, क्योंकि अभी हम जो सेक्शन कर रहे हैं वो 12वीं का ही है, जैसे जो ऊपर कर रहे हैं उसका डिफिकल्टी लेवल 12th है, उसके बाद नीचे का जो 70% वाला है उसका डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन लिखा हुआ है उन लोगों ने। ग्रेजुएशन 10वीं 12वीं के भी में से भी दे देते हो, जैसे कोई मेरे से यूट्यूब पे पूछ रहा था कि ये सिलेबस तो ग्रेजुएशन का दे देते हैं पर क्वेश्चन ये 12th के दे देते। अरे भाई, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लिखा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर वो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जरूरी है तेरे को कि वो वहां का चाहिए, कहाँ का, कि उसका डिफरेंशियबिलिटी का, सिंगुलैरिटी का दे दे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छी बात तो है, तो उतना क्यों घबराने की जरूरत। और जिसका मतलब जो बीएससी पढ़ रहा है तो उसके 12वीं के कंसेप्ट तो ऑटोमेटिकली क्लियर होने चाहिए। तो ये भी ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं, वो गलत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बड़ी क्लास के कंसेप्ट आपके क्लियर है तो छोटी के ऑटोमेटिकली क्लियर होते हैं, फिर ये भी ध्यान रखना। तो इन दोनों का जो आएगा एलसीएम 6 आएगा, तो 6 टेकिंग पावर 6 बोथ साइड ना, ठीक है, 6 कर देना दोनों तरफ, तो ये आएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और 6, दोनों तरफ 6 कर दिया है, टेकिंग पावर 6, जैसे स्क्वायर करते हैं ना तो आपकी बार 6 कर दिया, c d2y बाय डी एक्स स्क्वायर और ये 6/3 कर दिया, ठीक है ना। अब देखो 2 से 6 को काटा तो ये 3 आएगा और इससे इसको काटा तो 2 है, तो कम से कम हमारा आधा काम निपट गया कि हमारी फ्रैक्शनल पावर हट जाएगी। अब देखो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3 और ये आ गया आपका, अब सी स्क्वायर लिख लो इसको और d2y बाय डी एक्स स्क्वायर लिख लो। तो ऑर्डर तो आपका यहीं पर से क्लियर हो गया, ऑर्डर तो आपका यहीं पर से क्लियर हो गया और डिग्री भी यहीं पर से क्लियर होगी, क्योंकि अगर इसका क्यूबिक भी खोलोगे आप, अगर इसको खोलोगे भी तो भैया इसके ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये a प्लस बी का होल क्यूब खोल भी देते हो तो इसके ऑर्डर पे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। और डिग्री के लिए क्या है, पहले ऑर्डर लिख लो। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब है जितनी सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डिफरेंशिएट हो रखा होगा, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कितनी बार हो रखा है, 2 बार हो रखा है। कितनी बार हो रखा है, 2 बार। तो साहब ऑर्डर तो इसका 2 हो गया, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। देन नाउ कम्स टू डिग्री। तो डिग्री पे अगर आप आते हैं तो डिग्री के लिए क्या बोला जाता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है, मैंने लिखाया भी है ऊपर, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है आपके पास, उसकी जो पावर है आपके पास, वही आपका क्या होता है, डिग्री होती है। वही आपकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो आपका ऑर्डर भी 2 आएगा और आपकी डिग्री भी कितनी आ जाएगी, 2। क्योंकि इसको खोल के, कुछ लोग इसको खोलने में भी टाइम बर्बाद करते हैं, तो क्यों खोलना है, इसको खोलने की कोई नीड नहीं है। इसलिए नीड नहीं है, क्यों नीड नहीं है बताओ,
क्योंकि इससे आपको कुछ फायदा थोड़ी होने वाला है। अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब खोल भी लोगे तो कोई फायदा आपको होना नहीं, ना तो इसने डिग्री डिसाइड करने में कोई हेल्प करनी है और ना इसने ऑर्डर डिसाइड करने में कोई हेल्प करनी है। आपको ऑर्डर और डिग्री का पता यहीं पर से लग गया, तो इसका ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ मैं बता भी देता हूं थोड़ा सा, ताकि ये ना, ये जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है, ये जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। ठीक है, कैसे चेक करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर? तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनका ऑर्डर मत देखना, डेरिवेटिव का, उनकी डिग्री देखना, डिग्री। अगर डिग्री 1 से ज्यादा आ रही है तो वो नॉन लीनियर होंगे, और अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर होंगे वो। ठीक है, बहुत आसान है लीनियर और नॉन लीनियर को पहचानना। थोड़ा इस पे मैंने लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आज साथ ही साथ, क्योंकि एग्जाम्पल चल ही रहे हैं तो बात कर लेता हूं मैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पूछ सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर और डिग्री से जुड़ा हुआ ही कंसेप्ट है ना, डिग्री पे जुड़ा हुआ कंसेप्ट है कि भैया डिग्री यहाँ 2 है तो ये नॉन लीनियर हो गया, अगर डिग्री 1 होती तो ये लीनियर भी हो जाता है फिर। ठीक है, यस सर। क्लियर? Yes, ठीक है sir. जी, हाँ या यस ना सर। तो बोलो। Yes, ठीक है, sir. कोई दिक्कत? यस ठीक है, हाँ कोई परेशानी हो तो जी बोलना सर. जरूर है बीच में। ठीक है, यस हाँ पहले क्यों, क्योंकि कई चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो ना, पहले जब पढ़ना है किसी से और पढ़ाना है, वैसे तो मुझे जो लाइव क्लास है उसको पढ़ाने के बराबर आनंद कहीं नहीं आता है। मतलब कि मैं सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ और मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हैं, तो वो जो आनंद है जिंदगी में पढ़ाने का, वो आनंद तो कहीं मिल ही नहीं सकता है, वो आनंद की अलग ही है वो चीज। पर चलो, अब क्या करें, ये कोरोना ने बहुत कुछ करवा दिया, तो ऑनलाइन भी पढ़ो, लेकिन ये है कि जवाब भी दिया करो थोड़े बहुत। ठीक है, सर तब excuse me, बोलोगे कि सर ऐसे हैं और वैसे हैं। हाँ जी, सर जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना सर। कुछ बोलना चाहते हो? यस सर। जी, सर, जो जो क्वेश्चन आपने अभी हाँ कराया ना जी, हाँ सर, जी बोलो। इससे मैंने पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ जी सर, साइड, थोड़ा तब लेट लगी थोड़ा थोड़ा तुमने स्क्वायरिंग कर दिया? ना, फर्स्टली हाँ स्क्वायरिंग, देन तो यही, अब हाँ चलो ठीक है, सुन लो आप। ठीक ठीक, तुमने बहुत अच्छी चीज बता दी। अब मैं एक कंसेप्ट और बता देता हूँ। जब भी आपके पास दो अलग अलग पावर के आए, जैसे ये 1/2 आया और 1/3 आया, ठीक है, यस तो सर इनकी ठीक। फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करने के लिए एलसीएम ले लेना। LCM. इनका क्या ले लेना? एलसीएम ऑफ 2 और 3। तो इनका एलसीएम कितना होता है? 6 ही होता है ना, 2 और 3 यस का एलसीएम। ठीक है, यस सर मतलब अगर मान लो आपके पास ऐसा आ जाता है, 3 और 7 आ जाता है, 3 और 7 आ जाता है, यहाँ 3 होगा और यहाँ 7, तो फिर वो उनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 21। 21। तो ये भी एक कंसेप्ट ही है, सही बात है, मैं भूल गया था। वैसे मैंने बोला तो था कि एलसीएम ले लो, लेकिन मतलब एलसीएम ले लेना चाहिए। अब कटने को तो ये 6 से क्या, कोई 12 पावर कर दे तब भी तो कट जाएगा। अगर मान ले दोनों तरफ 12 से पावर 12 कर ले, 12 कर ले, तब भी तो ये कट जाएगा। 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12। पर नियम होता है कि एलसीएम लेना है, 6 से करना है, जो मिनिमम होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन भी हो लेकिन लीस्ट भी हो, ज्यादा पे नहीं जाना। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस अच्छा, इसीलिए आपका टाइम लगा। ठीक है, कोई बात नहीं राणा जी। यस अरे यार, टाइम हो गया, पढ़ाई में शर्माना, ठीक है, ये चीजें तो हमारी पढ़ाई को कमजोर करती हैं। मेरा मानना है बेहिचक, अरे यार दुनिया में कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई आईएएस बना है मेरे दोस्त, कोई कुछ बना है, वो मुझे क्या दे रहे हैं ये बताओ ना। मुझे कोई कुछ दे रहा है, और तो मतलब क्या है किसी से मतलब दुनिया में? आधा ओशो को पढ़ा करो, बड़े बड़े पर्सनैलिटी मैनेजमेंट गुरुओं को सुना करो, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वो लोग। हम लोग आधे तो इसी से मर गए कि दुनिया क्या कहे। कहने दो ना दुनिया को कि यार मुकेश नौटियाल मूर्ख है, तो अच्छी बात है, मैं तो मूर्ख हूं, क्या दिक्कत है? उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि किसी के बोलने से थोड़ी मैं मूर्ख हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों से नहीं ज्यादा घबराना चाहिए। जिंदगी में बहुत कुछ है भैया करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंपल अब है d5y और dx5। ठीक है,
और e रेस टू द पावर dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी। ठीक है जी, सर बताइए। ये तो ऑर्डर इजी पड़ गया आप लोगों के लिए, क्योंकि अब ऑर्डर इसकी 5 ट्रिक डिग्री मैंने नॉट बता दी है। डिफाइंड। हाँ ऑर्डर 5 डिग्री नॉट एग्जिस्ट। जी, वेरी राइट। ठीक है, क्यों? अब देखो, अब यही जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता होगा, अब वो इतना कंफ्यूज रहेगा इसमें कि यार ई डी वाई बाई डी एक्स है। अब वो क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे इसकी डिग्री भी 1 लिख के आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला, क्योंकि आपको तो अब पता लग गया है कि मुझे 4-5 चीजें देखनी है इसमें। क्या देखनी है? ई देखना है, लॉग देखना है, साइन देखना है, साइन इनवर्स, यानी आपको ट्रांसीडेंटल फंक्शन देखने हैं इसमें, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने हैं जो उसको पॉलिनोमियल नहीं बनने देंगे, जो उसको पॉलिनोमियल। तो ये वाला आदमी जो है ये बहुत जिद्दी आदमी है, ये जिद्दी है। ठीक है, वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो वैसे सिंपल सा आदमी है बेचारा। 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। कितनी होती है इसकी वैल्यू, बताओ जरा। सर ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.3 पक्का? मतलब सुधीर लप्पा मत मारना। ठीक है, 2.3 समथिंग। ठीक है। जानते हो लप्पा किसे कहते हैं? क्रिकेट खेला कभी? वहां मारते थे हम बचपन में लप्पे, जब बॉल दिखती नहीं थी तो बैट घुमा दिया तो जाता कहीं तो जाए, नहीं तो आउट। ठीक है, तो वैसा नहीं बोलना। तो ऑर्डर 5 मुझे भी याद नहीं है वैसे, पर 2 पॉइंट कुछ ही होती है, शायद 7-3 कुछ ऐसा होता है कि 1 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना, कंफर्म कर, पता होना चाहिए। मतलब कई जगह डायरेक्ट यूज होता है। तो ई डी वाई बाई डी एक्स जो है ना आपके पास, जो ई रेस टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स है, ये डिसाइडर है। ये डिसाइडर क्यों है? क्योंकि ये आपको कभी पॉलिनोमियल बनने नहीं देगा, ये आपको पॉलिनोमियल बनने नहीं देगा। ठीक है ना, कई लोग नहीं होते कि मतलब ऐसे होते हैं कि जो व्यवहार में बड़े अजीब टाइप के होते हैं। मान लो तुम 10 दोस्त हो, अब एक तुम्हारे बीच में ऐसा आ गया, कैसा खराब टाइप का, तो वो चाहता है कि यार ये सब मेरे जैसे होते तो कितना बढ़िया था। कहता अरे यार कोई बात नहीं, छोड़ना, क्या रखा उस पढ़ने लिखने में, कुछ नहीं यार, हो जाते हैं सब, भाग्य का खेल है, भाग्य से होता है आदमी का। अरे भाई, भाग्य और कर्म दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, भाग्य तुम्हारा कर्म के अनुसार लिखा जाएगा। तो उनके चक्रों में नहीं पड़ना। तो ऐसी ये 4 फंक्शन है यहाँ पर। कौन? एक तो ये e की पावर डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, साइन डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर ये साइन लिख रहा हूं ना मैं, तो ये पूरे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहा हूं। फिर कॉस डी वाई बाई डी एक्स, टेन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, सेक डी वाई बाई डी एक्स, और क्या रह गया, कॉसेक डी वाई बाई डी एक्स, और एक टेन का भाई कॉट डी वाई बाई डी एक्स। और अगर साइन इनवर्स लिख रहा हूं तो यहाँ कॉस इनवर्स भी चल रहा है, ठीक है, यहाँ टेन इनवर्स भी चल रहा है, यहाँ सेक इनवर्स भी चल रहा है, यहाँ कॉसेक इनवर्स भी चल रहा है, और यहाँ कॉट इनवर्स भी चल रहा है। ठीक है, सबके आगे डी वाई बाई डी एक्स भी लगा देना। डी वाई बाई डी एक्स, 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 और डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और अगर लॉग डी वाई बाई डी एक्स, लॉग डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है साहब, तो मतलब ये सारे ट्रांसीडेंटल फंक्शन में आते हैं। वैसे ये एक्सपोनेंशियल, ये लॉग वाले तो, और ये साइन, ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मतलब ये लोग थोड़े अटपटे टाइप के आदमी है ना, नहीं हो रहे, वो नहीं है, ये मिंगल नहीं है। जैसे मिंगल नहीं होता, कोई आदमी जल्दी मिंगल हो जाता है, कोई मिंगल ही नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं बनने देते, इसको पॉलिनोमियल नहीं बनने देते। और हमारी शर्त है डिग्री के लिए कि पॉलिनोमियल बन जाए, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। अरे क्या हो गया, दिख क्यों नहीं रहा मुझे, ये छोटा हो गया ना, तो थोड़ा गाढ़ा करना पड़ेगा। डिग्री नॉट, दिख तो साफ रहा है ना, ये कहीं थोड़ा मोटा लिखूं? हाँ जी, सही दिख, नहीं सर, ठीक है क्लियर है, सही है सर। अच्छा दिख रहा, क्लियर क्लियर? सर। हाँ ठीक है, अगर थोड़ा मोटा लिखना है तो मैं मोटा कर देता हूँ इसको, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं सर, अच्छा है। ठीक है, मतलब आप लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखते हैं फिर, चलो ठीक है। जी सर। सृष्टि जी, जी सर। हाँ क्लियर हो रहा है ना?
अगर मन में थोड़ा सा भी शंका जी हो ना सर। तो पूछ लेना प्लीज, है कोई दिक्कत नहीं। d2y/dx² का 2 प्लस कॉस dy/dx इज इक्वल टू 0। तो फिर वही कहानी है। अब तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मजाक ही हो जाएगा थोड़ी दिन में ना, कि d2y/dx² क्या है, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है 2 कितना है, टू ऑर्डर डिग्री ऑर्डर 2 है, नॉट और डिग्री आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, डिग्री आप नॉट डिफाइन। ऐसी वो साइन का भी दे सकता है, बहुत सारे दे रखे हैं उसमें, पर वो मैं अब नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है अब आपको ये आ गए हैं। अब मैं थोड़े वैसे पूछता हूँ जिसमें आपको फ्रैक्शनल पावर को रिड्यूस करने वाले थोड़े से देखता हूँ। एक क्वेश्चन ये है, जरा इसको देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो अच्छा अब एक चीज और है, अच्छा 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 अच्छा, 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 अच्छा। अब आपसे 2 मिनट है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। अंडर रूट 1 माइनस y² dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस x² dy इज इक्वल टू 0। ठीक साहब, बताओ जरा इसका ऑर्डर और डिग्री। इजी है बहुत ज्यादा, कंफ्यूज मत होना लेकिन। सर इसका ऑर्डर 1 और डिग्री 2। सर ऑर्डर 1 डिग्री 1। सर हाँ जी, ऑर्डर 1 और डिग्री 2। ऑर्डर 1 और डिग्री 2। अच्छा 2 मिनट, सर ऑर्डर 1 एंड डिग्री में कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, 14। चलो देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, कुछ नहीं करना आपको, इसको ऐसे लिखो 1 माइनस y² प्लस 1 माइनस x² dy/dx इज इक्वल टू 0, और इसको भी इधर ले जा लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y² और 1 माइनस x² और प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक हो गया। तो देखो मैंने कहा था दिक्कत कहां पर आती है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस पे आपको। क्यों? क्योंकि दिक्कत तब है अगर डेरिवेटिव के ऊपर फ्रैक्शनल पावर है। डेरिवेटिव, सारा खेल तो सर डेरिवेटिव का वॉइस ही है में ना, सर डिग्री वॉइस और में ऑर्डर प्रॉब्लम में। हो रहा है अगर वो सर, वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा 2 मिनट है, 2, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, ओके। सुनो, थोड़ा मेरा ये हेडफोन नीचे लटक गया ना, इसलिए नहीं आ रही होगी आवाज। अब आ रही है? यस सर। हेलो, यस हाँ सर। जी, अब क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो हाँ, तो मैं ये मैं कह रहा था कि आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे कि ये अंडर रूट है ना यहाँ पर, 1 माइनस y² और 1 माइनस x²। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है इससे कंफ्यूज? क्योंकि ये थोड़ी रोल प्ले करते हैं डिग्री और ऑर्डर डिफाइन करने में, तो इनको रहने दो स्क्वायर रूट, इनसे हमें क्या फर्क पड़ रहा भाई। हमारे को तो दिक्कत तब है ना जब dy/dx के ऊपर स्क्वायर रूट हो, कोई फ्रैक्शनल पावर हो या कुछ हो। अगर ये सिंपल y और x है,
इन पर अगर फ्रैक्शनल पावर है भी और नहीं भी है तो उससे हमारा क्या जा रहा, तो आपका सीधा सीधा यहाँ पर है, जो आपका ध्यान होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? डिग्री ऑर्डर 1 1 हो जाएगा और One. डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो यस गया? सर। ये डाउट रहता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। ये क्वेश्चन मैंने कहा ना, मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ला रखा हूँ जो एग्जाम में आ रखे हैं, और इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को डाउट रहता है, वो इसकी फ्रैक्शनल पावर हटाने लग जाते हैं। अरे इसकी हटा के करोगे क्या? क्या फायदा होगा ये बताओ जरा, इसकी फ्रैक्शनल पावर हटाने से? क्योंकि ये तो y और x है, इसने तो ना ऑर्डर में कोई रोल प्ले करना है ना डिग्री में कोई रोल प्ले करना है। तो जब करना ही नहीं है, जी सर। ठीक है, डिग्री, क्योंकि वो क्या का है, आपको वो लाइन याद रखना है ना, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। भाई ये लाइन दिमाग में रखो ना, सारा खेल तो इस लाइन का है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव को चेक करना है पॉलिनोमियल में। चेक किसको करना है? डेरिवेटिव को करना है, बाकी को चेक नहीं करना कि वो पॉलिनोमियल में है कि नहीं है। डेरिवेटिव को चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल की कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक और क्वेश्चन लिखो जरा, ठीक है। ये क्वेश्चन है साहब आपका, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? यह क्वेश्चन नंबर हो गया 6। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, dy बाई डी एक्स प्लस ई की पावर y इज इक्वल टू 0। बताओ जरा। सर ऑर्डर 1 डिग्री 1। सर ऑर्डर 1 डिग्री ऑर्डर डिग्री 1 1 और डिग्री 1 सर ऑर्डर 1 पक्का? नॉट डिफाइन तो नहीं होगा? नो नो सर। सर डिग्री 1 डिग्री डिफाइन होगी? यस सर यस सर। डिग्री डिफाइन हो जाएगी? Yes, sir. यस हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब आधे लोग फिर वही कंफ्यूजन हो जाते हैं, ई देखते हैं और कहते हैं डिग्री नॉट डिफाइन। अरे भैया ई के साथ मैंने बोला है ना, ई के साथ डेरिवेटिव को देखना है। अगर डेरिवेटिव नहीं है तब तुम्हें मतलब जैसे नहीं होते कि अब आप क्रिकेट खेल रहे हो ना तुम, एक क्रिकेट की मेरा पसंदीदा खेल है तो मैं ज्यादा एग्जांपल देता हूँ उसके। तो अब आजकल मैच है, आप में से कोई क्रिकेट प्रेमी? यस सर ठीक है, वैसे पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा कम ही देखते हैं क्रिकेट, क्योंकि सर क्रिकेट बहुत वो ज्यादा लंबा खेल है तो उसमें टाइम ज्यादा है, और फिर भी देख लेते हैं। चलो, मैं तो बहुत बचपन से, तो मतलब उसमें आदमी का ध्यान कहाँ रहता है? वैसे बताओ कहाँ रहता है ध्यान? या तो कैप्टन पे रहता है, कैप्टन पे, या किसी खिलाड़ी से आपको बहुत उम्मीद है। जैसे मेरे को ऋषभ पंत से बड़ी उम्मीदें रहती है, क्योंकि वो अपना उत्तराखंड का भाई भी है। ठीक है, तो मुझे लगता है यार ये हमेशा शतक मारता तो कितना अच्छा था। ठीक है, लेकिन वो 0 पे आउट हो गया। तो मतलब कि आपका पॉइंट कौन सा है, किस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है वो देखना है। तो उसने कहा है कि इनसे मुझे मतलब ही नहीं है कि तू e की पावर y लिख, e की पावर t लिख, e की पावर r लिख, e की पावर s लिख, ये तो मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिख देता, अगर मैं इसको ऐसे कर देता, पहले चलो इसका लिख देते हैं, ऑर्डर 1 डिग्री और डिग्री 1 1। राइट, वेरी गुड वेरी गुड, समझने लग गए मतलब तुम लोग एक्सक्यूज ना। मी सर। यही मेरे को सर चाहिए था कि तुम समझ जाते बस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, लीनियर और नॉन लीनियर में थोड़ा सा जी कंफ्यूजन है, बोलो। एक बार और क्लियर करवा दीजिए। हाँ नहीं, वो पूरा नहीं, वो पूरा चैप्टर लेना पड़ेगा, उसमें बहुत डाउट है ओके सर। अभी ना, वो पूरा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, मुझे भी कहीं पर वो हो रहा है उसमें कि ये कैसा ये कर रहा है ना। वो अभी करूंगा मैं, कल देखता हूँ उसको, लीनियर नॉन लीनियर को ना। ठीक है, वैसे उसमें लिखा नहीं है, पर क्योंकि इससे कनेक्टेड है तो मैं कल बता ओके दूंगा सर। उसको, तो वो मैं कर दूंगा। हाँ, वो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा है, वो काफी कई क्वेश्चनों में ना
वो अब जैसे ये है, उसमें फिर तुम्हें बहुत सारे रूल बताने पड़ेंगे ना मुझे। ये 1 माइनस वाई स्क्वायर इसके साथ इनटू हो जाता है तो फिर नॉन लीनियर हो जाता है। अब ऐसे देखने में तो वो मतलब सिर्फ डिग्री से ही डिफाइन नहीं करना ना उसको कि जिसकी डिग्री 1 हो गई वो नॉन लीनियर हो गया, वो सॉरी वो लीनियर हो गया ना। वो ये भी देखना है कि उसके साथ y की कोई टर्म्स मल्टीप्लाई तो नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की, जैसे ये y dy बाई dx है और इसके साथ 1 माइनस वाई स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई हो जाता है ये सर मैं तो वो कल नॉन लीनियर हो जाता है। तो कल वो मैं देख रही कई थी तो नियम उसमें है वो काफी मैं, कंफ्यूजन हो रहा हाँ था वो सर। मैं कल कर दूंगा। नहीं साहब ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा भाई, यही है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना ना, हो जाएगा वो सारा कर दूंगा। तो वो कल का लेक्चर इसी पे कर देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो dy बाई डी एक्स, ई dy बाई dx होता तो तब आप कहते कि साहब ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन हो जाती है आपकी। कितनी हो जाती? नॉट डिफाइन हो जाती है। डिग्री आपकी क्या हो जाती? नॉट डिफाइन हो जाती। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन वो तब जब e की पावर में dy बाई डी एक्स होता। अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए, dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा ऑर्डर 2 बताओ? डिग्री सर 1। ऑर्डर टू तुम डिग्री लोग तुम मत बताओ जो कल थे, सर। अरे चलो छोड़ो, क्या नाम है इनका? जी सर। सृष्टि जी। सर इसमें हाँ ऑर्डर तो 2 क्या होगा इसका? ऑर्डर टू डिग्री और डिग्री 1 हाँ 1। और डिग्री नॉट सर डिफाइन क्यों क्योंकि नहीं वो हुई यहाँ पर डिग्री? उसमें नहीं है, डी वाई अपॉन डिफरेंस डी है। के टर्म्स में नहीं है। हाँ हाँ, मतलब नहीं है साइन के एंगल डी, में नहीं है, ठीक है। मतलब सर फ्री हाँ है, ये भी मतलब ध्यान रखना, उसके अलग से उससे हो तब नहीं होती देख। जैसे एंगल फ्री है, मतलब डी वाई अपॉन डी हाँ के जी टर्म्स में नहीं वेरी है। गुड। जी जी, बहुत सही ठीक है वेरी गुड। तो इसका मतलब समझ जी में आप लोगों को आ रहा है और मेरा जी समझाना भी हाँ जी। कामयाब हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। एक और देखते हैं और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा ग्रुप में, तो उनको सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। यस सर। मतलब एक्सरसाइज भेजूंगा ना मैं आप लोगों यस के लिए, सर। ठीक है ना, ठीक है, उनको भी कर लेना आप। थोड़ा मैं देखता हूँ कोई अलग सा कुछ सिंपल वाला कोई नहीं कराया मैंने, वो तो नहीं कराना ना, वो तो तुम्हें सब पता है जो 12वीं वाले होते हैं ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये 6 वाला क्वेश्चन सर, पता नहीं मेरे साथ शायद हाँ स्क्रीन रुक गई है, तो वो दिखाई भी नहीं दे रहा। और नहीं, अगर आपकी रुकी है तब तो हाँ सर मेरे आपके नेट नेट में, में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सबकी रुकी है तो मुझे फिर लगा शायद मेरे सबकी रुकी नेट है, में लेकिन शायद प्रॉब्लम। मेरी रुकी है सर, इसलिए मुझे 6 वाला क्वेश्चन दिखा नहीं। तो आप बाद में भेज देंगे? आप दिख गया? नहीं अरे भेजना तो मैंने आज, इसीलिए तो आज इसके लिए बहुत कल प्रॉब्लम हुई। आज मैं कंप्यूटर वाले के पास गया, एक्चुअली मैंने इसमें एसएसडी डलवाई और उसने मेरी विंडो चेंज कर दी, कोई बात उस नहीं सर, वजह से आप मेरा इसका सारा सर गड़बड़ अभी हो गया इसका था, स्क्रीन तो जो मैंने क्वेश्चन सही इसका करवा। स्क्रीनशॉट बस ये लास्ट वाला भेज दीजिएगा, बाकी क्योंकि नहीं। नहीं इसका नहीं भेजना, मैं पूरी फाइल भेज रहा हूँ पीडीएफ की बना के ग्रुप में आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी फाइल भेज रहा हूँ। उसमें सारा वो जो मैंने प्रिंटेड मटेरियल है सब आएगा और बढ़िया वाला आएगा। आज ऐसे ही आएगा जैसा मैंने लिखा है, वो मैंने रिजॉल्व कर लिया है प्रॉब्लम ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप घबराओ। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर बता देता हूँ। दिख रही है अब स्क्रीन? हाँ सर अभी हाँ सर आ गई अब आ गई। आ गई तो देखो, ये है वो छठा क्वेश्चन ना, dy बाई डी एक्स ई की पावर y इज इक्वल टू 0। तो मतलब इसकी ऑर्डर 1 और डिग्री 1, तो इसको नॉट डिफाइन मत कर देना डिग्री को। क्यों? क्योंकि ये e की पावर y है, इससे नहीं है हमारा प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम तब होता है जब e की पावर dy बाई डी एक्स होता है, e की पावर dy बाई, तो यहाँ ऑर्डर 1 है और डिग्री नॉट डिफाइन, ठीक है। और सेम क्वेश्चन यही है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1। लेकिन हमारा प्रॉब्लम कब होता है? अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और ये ऐसा आ जाता साइन dy बाई डी एक्स, तो तब ऑर्डर तो इसका 2 ही रहना था, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होती, डिग्री नॉट डिफाइन। डिग्री जो होती है इसकी वो नॉट डिफाइन हो जाती है, डिग्री जो होती है इसकी वो नॉट डिफाइन हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने कहना चाह रहा था, तो अब क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। यस कल सर। भी ये बात मैंने थोड़ा यस डिस्कस करी थी,
ठीक है जी, ठीक है। पर फिर भी अगर मन में बताओ पॉइंट का सबसे छोटा परसेंटेज कितना होता है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, तुम्हें पता है कि मैं लेक्चरर का इंटरव्यू देने गया था तो उसने मेरे से पहला प्रश्न यही किया कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हो। तो मैंने कहा साहब दिमाग में प्रेशर था ही, तो मैंने कहा ये गुरुजी कि मैं तो 16 सीढ़ियां चढ़ के आया। तो फिर मैंने कहा नहीं 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 सर 8 चढ़ के आया कि 10 चढ़ के आया। तो कह रहा बताओ फटाफट इनका परसेंटेज कितना हुआ, आपके एरर और परसेंटेज क्या हो गए, समझ रहे हो। तो कैसा घुमाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपडेटेड दिमाग को चलते रखा, चलायमान रखा करो, मतलब ऐसा मत रखो दिमाग को कि कोई भी। तो बताओ कितना होता है सबसे छोटा। 0.01 तो बहुत, अरे लिखोगे कैसे, अरे 0.01 कैसे हो जाएगा जी, बहुत नीचे तक जा सकते हो आप ना, 0.000। तो मतलब जवाब देना चाहिए कुछ कि सर बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं लिख सकते अभी, ठीक है बाद में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत ऐसा पूछता रहता हूँ। वैसे बीच में मैं एक क्विज कराऊंगा हाँ तुम्हारी, जी ठीक सर। है। ये कहूत पे क्विज होती है, ऑनलाइन क्विज होती है वो, तो वो कराऊंगा मैं आप लोगों की, उसमें बहुत बढ़िया जबरदस्त है वो। तो वो मैं नीचे गया था, एनसीईआरटी गया था, तो वहां सिखाया गया हम लोगों को। तो मैं वो आप लोगों को सिखाऊंगा कहूत, उससे मैं आपको क्विज कराऊंगा। अगर मुझे ये टॉपिक के क्विज मिलते हैं उस पे तो मैं कराता हूँ उसको किसी दिन आपको ना। आप देखेंगे हफ्ते में एक दिन क्विज भी रखेंगे, जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं, तब देखते हैं तुम लोग कितना तेजी से रेस्पॉन्स देते हो। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आई थिंक मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर लिए। dx अपॉन dy हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा अब ना, ठीक है। बाकी आप लोग अब उससे करना, क्यों, क्योंकि ठीक हो गया, काफी हो गया, टाइम भी ज्यादा हो गया, 9:35 हो गया ना, 1.5 घंटा। तो ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ जरा, किसी को कोई प्रॉब्लम है जो अभी तक पढ़ाया आज ना। क्वेश्चन करके देख हाँ जी क्वेश्चन करके देख लेना। हाँ क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे ये भी लग रहा है कि वो हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, dx। पर एक क्वेश्चन में मेरे को डाउट हो रहा है, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ आप लोगों के साथ। क्यों, क्योंकि कल हमने जो करा था उसमें ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन आज मैंने देखा दूसरी बुक में तो थोड़ा सा, वो जो कल अलका ने मेरे को बोला था तो उसमें मैं थोड़ा ये कंफ्यूज। ये क्वेश्चन लिख लो जरा आप ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कल इसमें थोड़ा मुझे भी डाउट हो रहा था, जो अलका एक बात बोल रही थी। ये क्वेश्चन है, लिखो जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 7 है। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। मेरे हिसाब से तो यही होगा, ऑर्डर 1 ठीक, ऑर्डर 1 ऑर्डर डिग्री 1 3 डिग्री, ऑर्डर 1 और 3 डिग्री 3। हाँ तो कैसे किया आपने, क्रॉस आपने सिंप्लीफिकेशन। इसको, सर ये हाँ मल्टीप्लाई इधर लेगा dy बाई डी एक्स की पावर 2 इंटू डी बाई की डी पावर एक्स हो जाएगी और डी प्लस वाई 1 बाई और डी ये हो गया dx 2 जी डी सर। वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की होल प्लस पावर 3 और माइनस 2 प्लस 1 डी इक्वल वाई टू बाई डी एक्स 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर 1 है इसका,
और डिग्री 3। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फिर ये और तो नहीं है मन में कोई शंका किसी के? हाँ नो जी, सर। क्या नाम है, सृष्टि जी? क्योंकि इन लोगों ने तो कल जी की सर। क्लास भी ली थी ना, तो कल भी मैंने इसी चीज पे डिस्कशन किया था, सर लेकिन आज सर तो बहुत मैंने सारे डाउट क्वेश्चंस तो रखे हुए क्लियर हो थे। गए, और सर हाँ आप कह रहे हैं ना पीडीएफ भेजेंगे, तो उसमें अगर क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगी सर आपसे। नहीं, और इसका भी मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, जो ये जी मैंने सर। काम कराया है ना, इसका भी मैं जी पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ। और इस पीडीएफ की अपनी एक जी सर। मोटी सी कॉपी लो, सीधा 100-200 जी सर। रुपए का जी रजिस्टर सर। लो, हाँ जी ठीक है, सर। 100-200 रुपए का, और उस पे जी इन सर। चीजों को नोट करो। और जैसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम भरते हो, एलटी का भरते हो, जी सर। लेक्चरर का भरते हो, जी सर। सांख्यिकी अधिकारी का भरते हो, इवन जी आप सर। यू सेट का पेपर दोगे उत्तराखंड में, एमएससी मैथ्स के लिए यू सेट आने वाला है, हाँ जी उसको सर। दोगे तो उसका भरते हो, डिग्री कॉलेज का भरते हो, अगर आप नेट क्वालिफाई हो, यू सेट क्वालिफाई हो, तो आप डिग्री कॉलेज का भी दे सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ, उस दिन उस कॉपी को खोल के एक बार देखना है। ऐसा नहीं कि आज एक कॉपी बनाई, कल दूसरी कॉपी, परसों तीसरी कॉपी, परसों। और जैसे आप यशोदा जी एमएससी कर रहे हैं, तो अभी जो बीएससी का मैं सिलेबस शुरू करूंगा ना, और ये भी चीजें वहां काम है, डिफरेंशियल इक्वेशन यस सर। वाली ना, तो उसका आप एक, बस पिछली बार जो एलटी में पढ़ाया था, सारा एक मोटा रजिस्टर ना, ताकि बार बार ना बदलना पड़े रजिस्टर आपको। तब क्या रहता है, कहीं घूमने भी जा रहे तो वो रजिस्टर साथ में ले गए। अब 4 रजिस्टर बनाए हुए, तो कई लोग कहते हैं यार बैग में कौन डालेगा इन रजिस्टर को, वो गलत बात है। सारा ले जाओ, इकट्ठा ले जाओ उसको ना, तो वो रखना जरूर साथ में, ठीक है, ताकि वो हो जाए।